नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से आरपीएससी सेकंड ग्रेड 22 दिसंबर जो जीके का पेपर आपका लगा था प्रथम पारिका, उसकी आंसर की आपके सामने आ चुकी है। सारी आंसर की आरपीएससी पर आधारित है। आरपीएससी ने जो सही माना है वो बिल्कुल आपके यहां पर करेक्ट आंसर है। तो आप अपने पेपर को खोल लीजिएगा और सही आंसर लगा लीजिएगा सारे प्रश्नों पर। तो देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन यहां पर जीके से स्टार्ट है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। 3 नंबर आपका इसका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर स्क्रीनशॉट से भी आप यहां पर आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी होती है बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 होती है। वैसे तो यहां पर 8 होती है अध्यक्ष, अगर इसमें काउंटिंग किया जाए तो यहां पर तो 7 अन्य सदस्य होते हैं और 8 यानी कि अध्यक्ष को मिलाकर 8 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो राइट है, बिल्कुल आपका सही है। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, यानी कि 4 नंबर आपका सही है यहां पर। अगली आंसर की में देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामनिवास मिर्था हो जाएगा। इसका सही है, 1 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म की पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से किस ब्रिटेन भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 आपका सही है। 4 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 होते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन डालना नहीं चाहिए था क्योंकि आपके सिलेबस से ये बाहर है ये क्वेश्चन यहां पर, लेकिन आरपीएससी ने इसमें डाला है। लेकिन जो यहां पर आरपीएससी के अनुसार जो यहां पर या तो डिलीट होगा ये क्वेश्चन या फिर बोनस अंक आपको मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर दिया गया है यहां पर जीके के पेपर में आपके में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर डामोर भील जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो ये निवास करते हैं डूंगरपुर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, 8वें का डूंगरपुर निवास करते हैं, सिंबलवाड़ा तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो ये जैसलमेर में। अब देखिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहले क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि इस 21 तारीख की एग्जाम में, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। अब इसमें जो सबसे कम न्यूनतम घनत्व वाला जिला पूछ लिया है आपसे यहां पर, अब अधिकतम आपसे पूछ सकता है। तो 2 नंबर आपका इसमें सही है। अगला देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो ये हीरालाल देवपुरा नहीं रहा है। 3 नंबर आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? तो देखिएगा, यहां पर इसका 4 यानी कि 33.08% था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था बताएगा। तो ये हुआ था यहां पर घुसोंडी से हुआ था। यहां पर ये कहां पर है? ऑप्शन आपका सही है, 4 नंबर आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? तो ये किया गया था यहां पर 1991 को, यानी कि 2 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान की संस्कृति में औरण संबंधित है बताइएगा। औरण का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी आंसर की के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा, बिल्कुल आपका 2 नंबर यहां पर सही
आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि यानी कि मानसिक आयु बटे वार्षिक आयु गुना 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इसका आंसर आरपीएससी ने अब तक यहाँ पर यानी कि दिया नहीं, हमें नहीं मिला है। आरपीएससी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं यहाँ पर जो आंसर की जारी होगी आरपीएससी की, उसमें सारे क्वेश्चन ये आपके बिल्कुल राइट आंसर निकलेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन सही है यहाँ पर। तो इस आंसर की से मिलान जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कूट में दिया गया है इसका आंसर, तो यानी कि 3 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर ये आपका सही है इसमें, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 16वें नंबर का, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है मारदड़ी क्या है बताएगा, तो मारदड़ी एक खेल है यहां पर, 4 नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है बताएगा, ताप्ती नर्मदा यमुना या फिर कृष्णा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। 2 ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये हो जाएगा आपके बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक युगम मुख्य नदी सहायक नदी या सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास और यहाँ पर गुइया नदी ये आपस में सुमेलित नहीं है। 2 नंबर आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इसका यहां पर आंसर अभी नहीं मिला है, हम आपको बता देंगे। अगला देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें है अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है बी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति को करते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 325.4 लाख टन यहां पर उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। 4 नंबर आपका सही है यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 200 आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जो अभ्यर्थी यहां पर मिलान कर रहे हैं, यहां पर जल्दबाजी में बता रहा हूं यहां पर, यानी कि थोड़ा सा टाइम आपका बर्बाद ना हो, लेकिन सारे क्वेश्चन आप यहां पर आपको क्या करना है, किसी बुक में या फेयर में आपको आंसर लिख लेने हैं, सबके आंसर लिख लीजिएगा, उसके बाद पेपर में आप मिलान कर लीजिएगा, यहां पर पेपर में आंसर लगा लीजिएगा यहां पर। तो सबसे पहले आप एक बुक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और उसमें यहां पर एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर आंसर सही से लिखना है यहां पर। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 26वें नंबर में है 200। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, आंसर है लोहा अश्व का आंसर यहां पर आपका सही था, यानी कि सिंह भूमि में खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा अश्व के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा, दोनों और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मध्य हिमालय, कर लो यहां पर मध्य हिमालय लिख लो अपनी फेयर में यहां पर, तो ताकि यहां पर आपको आसानी होगी आंसर लगाने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है, तो सभी जानते हैं सिरोही में उड़िया पठार स्थित हो जाएगा यहां पर। 1 नंबर आपका सही है, सिरोही कर लो यहां पर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार आप पेपर को पूरा देखोगे तो याद भी हो जाएंगे यहां पर। जिन अभ्यर्थियों की एग्जाम है तो उनको लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित मंत्रियों में पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही है, यानी कि बरकतुल्ला पहला, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया आपका सही है। 4 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर।
4 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट है, यहां पर अगला देखिए यहां पर कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, बताएगा किससे संबंधित है? तो ये है स्कूटी वितरण से इसका संबंध रहा है। 3 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है, बताएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्च से जून तक जायद की फसल बोई जाती है। 2 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला देखिएगा जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1844 आपका 4 नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर अभी पता नहीं है यहां पर, क्योंकि आरपीएससी ने यह क्वेश्चन पहली बार पूछा है आप लोगों से यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर घड़ियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर के प्रतिहार की जानकारी प्राप्त होती है। 4 नंबर यहां पर आपका सही है। अगला देखिएगा यहां पर राजस्थान विधानसभा को विघटन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये हो जाएगा आपके राज्यपाल के पास हो जाएगा। 1 नंबर आपका सही है। भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 विषय दिए गए हैं, यहां पर 29 विषय दिए गए हैं। अगला देखिएगा किस वर्ष में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर 2 दलों सीआरपी और सीपीआईएम में विभाजन हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 1964 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अगला है यहां पर यानी कि निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणितीय अभिक्षमता परीक्षण आपका सही है। 3 नंबर यहां पर सही है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 सदस्य है वर्तमान स्थिति में, ध्यान रखना। अगला देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारणों में से सभी सम्मिलित है, वो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि को छोड़ के ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? तो ये किसान आंदोलन से रहा है। 3 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला देखिएगा यहां पर नौ चौकी बांध कहां स्थित है, बताएगा। तो ये है राजसमंद में है, जयसमंद के पास, यानी कि 3 नंबर आपका सही है। राजस्थान जी के जितना हमने पढ़ाया था ना उसमें से ही सारे क्वेश्चन इनपुट किए गए हैं। हमने जितने भी सिलेबस करवाए, चाहे रीड यानी कि जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी करवाए थे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट करवाए थे, सारे के सारे क्वेश्चन वही डाल दिए, क्योंकि हमारा एक माना है आरपीएससी के जितने पुराने क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करवाए थे और अधिकतर एग्जाम में यानी कि 60 से 65% वही क्वेश्चन आपके दोहराए गए हैं यहां पर। तो जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, 3500 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर, 25 क्लास हमने ले रखी है, उनको मत छोड़ना यहां पर, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से हमारा ऐप है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। यहां पर ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोर्स दे रखा है। कोर्स के अंदर आपको सभी पीडीएफ फ्री में दी जा रही है यहां पर, यानी कि फ्री में आपके लिए सारी पीडीएफ, सारे नोट्स पीडीएफ, आपको सब चीज फ्री में वहां पर मिलने वाले हैं उस कोर्स के अंदर यहां पर, और सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अब तैयारी करवाने वाले हैं हम थर्ड ग्रेड की। अब देखिएगा यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 चौकी आपका सही है। इसमें राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो देखिएगा ये मैंने आपको थर्ड ग्रेड में बताया था यहां पर, तो इसका सही कर्मचारी चयन आयोग ने ये पूछ लिया है, जोधपुर में की जाएगी। ऑप्शन आपका 4 नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह से पहचानिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर आपको बोनस अंक मिलने वाला है यहां पर, जहां तक क्यों? क्योंकि इसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल्स भी है और शूटिंग बॉल्स और हॉकी भी सम्मिलित की गई है। लेकिन यहां पर देखिएगा ये दोनों ऑप्शन यहां पर सही है, लेकिन ये डिलीट होगा और आपको इसमें बोनस अंक दिया जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहित योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का संबंध। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए, जो करंट अफेयर के आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको थर्ड ग्रेड में ये क्वेश्चन करवाए थे। थर्ड ग्रेड की तैयारी जब अपन की चल रही थी तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, यानी कि ये फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैंपड़ वाला, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आपसे पूछ लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है आप लोगों से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान से रहा है। तो यहां पर देखिएगा, तस्मीमो जो आंदोलन हुआ था कहां पर हुआ था, धौलपुर में। 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्न में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, NEGPA। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला देखिएगा, शिक्षा में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है, बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुभव शंकु। 1 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसमें से जो प्रारूप समिति के सदस्य थे कौन कौन रहे थे, तो इसमें से रहे थे यानी कि आपका N गोपाल स्वामी रहा था, और यहां पर देखिएगा यानी कि जो 3 नंबर यानी कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर रहे थे, यानी कि 1 और 3 यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भद्दर का संबंध किससे है, बताएगा। तो भद्दर का संबंध है तुष्टि संस्कार से हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मिलान कीजिएगा, उत्तर सही कोड का सही उत्तर दीजिएगा। तो इसमें से मिलान कर लीजिएगा आप, यहां पर ए में हो जाएगा, यहां पर 4 नंबर हो जाएगा, बी में हो जाएगा, यहां पर देखिएगा बी में हो जाएगा, यहां पर 2 नंबर बी में यहां पर आपका सही है, और यहां पर सी में आपका 1 नंबर फ्रॉड हो जाएगा, और यहां प्रोत्साहन का संबंध है वॉल्स एवं फार्मेन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मिलान कीजिएगा, ये भी आपको मिलान करना है इसी तरह से। तो इसका राइट आंसर हमने पहले मिलान कर रखा है, आप देख लीजिएगा, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे थे, बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड मार्शल मेर्स मानेकशॉ। बिल्कुल यहां पर राजस्थान के राज्यपाल ये नहीं रहे थे, इसका 3 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खारी। 2 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया है, 1 मिनट, अनुच्छेद वाला ये नहीं है, खारी वाला हो गया है। हाँ, ये देखो, यहां पर कल्प वृक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान के कल्प वृक्ष कहलाता है, बताएगा। तो कल्प वृक्ष कौन सा कहलाता है, ऑप्शन आपका सही है, इसमें खेजड़ली कहा जाता है, 4 नंबर आपका राइट है। अगला देखिएगा, भारत के विदेश नीति की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है, ये मैंने आपको डाला था मॉडल टेस्ट पेपर में, 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर मनोबल हो सकता है क्या, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है। तो ये अनुच्छेद है 18 अनुच्छेद, यहां पर 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट, अगला देखिएगा, यहां पर विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1979 में हुआ था, यहां पर 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, संविधान, यहां पर देखिएगा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह है किसने कहा था। तो ये कहा था यहां पर ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था, 4 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर महाद्वीपीय निगमन तट की औसत गहराई होती है, तो औसत गहराई होती है 150 से 180 मीटर तक। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना ये बैराट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मावजी की पहाड़ी, 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा गढ़विटली कहाँ स्थित है बताएगा, तो गढ़विटली ये भी मैंने आपको करवा दिया है, मॉडल टेस्ट पेपर में डाला था, 2 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सहलोत के नाम से जाना जाता है, 4 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो रूठी रानी के नाम से उमादेव प्रसिद्ध है, 3 नंबर आपका सही है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है, आप सभी को मैंने अच्छे से बताया होगा यहां पर, यानी कि पश्चिमी प्रक्षोभ, 1 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल 1938 को, यानी कि कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है, डेट यहां पर आपसे पूछ लेता है देखिएगा मेवाड़ प्रजामंडल की। तो ध्यान रखना आगे आपके एग्जाम में डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन या मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, ये बताइएगा तर्क है यहाँ पर, तो इस तर्क से संबंधित क्वेश्चन आपका सही है, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल कर सीखते हैं, ये है आपका सामाजिक अधिगम हो जाएगा, 4 नंबर आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपके सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है। एक आत्म वास्तविक व्यक्ति है वह जो बताएगा ये हमेशा पूर्णता चाहता है, पूर्णता चाहता है, 3 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किसे बागर ट्रस्ट यहां पर ट्रस्ट सर्किट में शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोटिया अंबा, 3 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा यहां पर यह किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक अभिवृत्ति एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, तो ये कहा था जे.एस. स्टीफन ने कहा था, 2 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो ये नहीं है, साक्षरता नहीं है, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। जीके जितनी भी अच्छी पूछी जा रही है वो हम आपको पता है बहुत ही सीधी और बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पिछली एग्जाम में आपसे पूछे हैं। आरपीएससी ने अब तक जितनी भी एग्जाम ली है वो सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाकर यहां पर आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखना आगे भी आप ऐसे ही क्वेश्चन आप देख पाओगे। 3rd ग्रेड में यहां पर, 2nd ग्रेड में भी, 1st ग्रेड में, सब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन डाल रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है, तो इसका हो जाएगा खरनाल हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अप्रैल, ये वाला यहां पर करेक्ट नहीं मिला है हमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा ज्वारीय वन पाए जाते हैं, कहां वन पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, यहां पर जहां पर नदी समुद्र में जाके मिलती है यहां पर डेल्टाई क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर ज्वारी वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे भारत का सुंदरबन है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है, आइटम के विभिन्न स्तर, बिल्कुल आपका सही है, यहां पर 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की कहां है स्थित, तो ये हो जाएगा डिडवाना, यहां पर 3 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा यहां पर भटनागरों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था, तो देखिएगा चौहान वंश से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहले अजमेर की स्थापना आपसे पूछी गई थी, यहां पर तारागढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अब यहां पर पृथ्वीराज चौहान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, यहां पर 3 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, यानी कि बांडुरंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर द एक्सीडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड मेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी थी, तो बहुत से अभ्यर्थी यहां पर दे रहे होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह दे रहे होंगे, तो ये गलत है, ध्यान रखना, संजय बारू ने लिखी थी, यहां पर 4 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दीघा गणगौर कहां मनाई जाती है, तो दीघा गणगौर मनाई जाती है जोधपुर में, मारवाड़ में, 2 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ईसर जी तथा ईसर जी से निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करता है, तो देखिए यहां पर कला संस्कृति का क्वेश्चन उठाया है यहां पर, तो
ये है यहाँ पर गणगौर त्योहार से संबंधित क्वेश्चन उठाया है। शिव और पार्वती का प्रतीक इन्हें माना जाता है। 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रचनावाद आपका सही है। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कार्य घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो कुल भूमि को चुना जाता है। 1 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा, व्यक्तित्व मापन में रोसा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह है परिक्षेपी तकनीकी में किया जाता है। 3 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, ये आपका सही है, प्रक्षेपी तकनीकी हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, यहां पर 94 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों में से ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? यानी कि 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 व दोनों गलत है यहां पर, यानी कि 4 नंबर आपका सही है, दोनों यहां पर गलत बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? बताएगा। ये क्वेश्चन कल भी इनपुट किया गया था, भेड़ की नस्ल आपसे पूछी गई थी, आज भी पूछ लिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा पूगल, यहां पर भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर पंडित हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आम्रवर्षा भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत से संबंधित हो जाएगा। सॉरी, आम्रवर्षा है वो यहां पर दक्षिण भारत से नहीं, मध्य प्रदेश, सॉरी दक्षिण भारत से ये यहाँ पर आपका 3 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो आम्रवर्षा यानी कि उनसे संबंधित है जो यहाँ पर पहले भी आपने ये पढ़ा, मैंने बताया था ये क्वेश्चन, लेकिन जहां तक देखा जाए तो दक्षिण भारत ही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा पीजी लाल हो जाएगा। 4 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है? तो अब सारी चिंता आपका 3 नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, ये शो क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपके 22 तारीख में पूछे गए थे यहां पर पेपर में यहां पर। तो अगला पेपर जैसे ही होगा हम आपके उसके आंसर की डाल देंगे यहां पर, जो भी आरपीएससी के तहत आंसर की आपको डाल रहे हैं सारी। और जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिनमें से 2100 क्वेश्चनों की पीडीएफ तो हमने डाल दी है, बाकी पीडीएफ और डाल रहे हैं यहां पर, और क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए यहां पर।